बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं आज बना रही हूँ बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी। आज मैं आपको एक पाव चिकन और एक पाव दाल से बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी बनाना आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो चले हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो आज हम जो है कबाब बना रहे हैं, तो इसके लिए हमने कढ़ाई ली है और इसमें एक पाव दाल ली है और एक पाव चिकन ली है। अब इसमें मैं और मसाले ऐड कर दूंगी। एक छोटी गड्डी लहसुन की मैंने जो है इसमें डाल दी है और एक जो गड्डी मैंने प्याज की डाल दी है। अब 5 अदद हरी मैंने मिर्ची डाल दी हैं और अदरक का पीस ले लिया मैंने, और 10 जो है हरी में जो ये गोल वाली मिर्ची होती हैं ये मैंने इसमें ऐड कर दी। 2 तेज़पात, 2 दालचीनी के पीस और 2 दाल मोटी जो इलायची थी उस वो मैंने डाल दी। 4 लौंग डाल दी हैं। अब ये गरम मसाला है तो ये मैंने इसमें डाल दिया है, और ज़ीरा मैंने 1 टीस्पून इसमें लिया है, और 1.5 टीस्पून जो है इसमें सूखा धनिया लिया है, और आधा टीस्पून हल्दी ली है, और इसमें 1.5 टीस्पून ही इसमें कुटी लाल मिर्च ली है, और 1 टीस्पून इसमें मैंने पिसी हुई लाल मिर्च ली है। 1 टीस्पून नमक मैंने लिया है इसमें। अब इसमें मैं पानी डाल के इतना पानी डालूंगी कि दाल हमारी गल जाए। दाल को बहुत ज़्यादा नहीं गलाना, बस दाल को खड़ा खड़ा ही हमने रखना है। तो अब इसे मैं पकने के लिए रख दूंगी। इतनी देर पकाऊंगी कि दाल हमारी जो है वो जैसे मतलब पक जाए। पहले तेज़ आंच करूंगी, फिर हल्की आंच पे इनको पका लूँगी। तो ये देखें जी, दाल हमारी तकरीबन गल गई है। तो ये इस तरह की दाल खड़ी खड़ी हो तो कबाब हमारे अच्छे बनते हैं। तो ये टूटते भी नहीं और नरम नरम भी नहीं बनते, मतलब ये अच्छे कबाब बनते हैं। दाल को खड़ा खड़ा रखें। तो ये रात को मैंने कीमा और चने की दाल बनाई थी, तो ये भी मैंने इसमें ऐड कर दी है। तो इससे भी ये मैं इसे अच्छी तरीके से पका लूँगी और इसका पानी खुश्क कर लूँगी। तो ये देखें जी, दालचीनी और ये सारी चीज़ें हमने डाली थी, ये खड़े मसाले, तो ये इसमें से मैं निकालूँगी। खड़े खड़े मसाले जो हमने डाले थे इसमें फ्लेवर आ गया, तो अब हम इन खड़े मसालों को हम निकाल देंगे इसमें। अब इसे जो है कवर करके तो हम इसे ठंडा करने के लिए रख देंगे। तो ये देखें जी, मिक्सचर ठंडा हो गया है। अब इसमें से मैं चिकन निकाल दूँगी इस तरह से बोटियाँ, तो हड्डियाँ इसमें से अलग कर दूँगी और चिकन जो है अलग कर दूँगी। अब इसे मैं इस तरह से गोटे से अच्छे तरीके से इसको पीस लूँगी। आप चाहें तो इसे लंगरी में पीस सकते हैं, चाहें तो आप चॉपर में पीस सकते हैं। तो मैं इसे इस तरह से पीस लूँगी अच्छे तरीके से। तो ये देखें जी, ये मैं इस तरह से इसको पीस लूँगी, बिल्कुल बारीक बना लूँगी। ये देखें जी, ये अच्छे तरीके से मैंने इसे पीस लिया है। आप चाहें तो इसे चॉपर में पीस सकते हैं आसानी के लिए। तो ये मैंने देखें जी इस तरह से पीस लिया है। अब इसको मैं एक बाउल में निकाल लूँगी। तो ये देखें जी, 1 पाव चिकन और 1 पाव दाल, रात की बची हुई दाल थी, तो ये हमने इसमें डाली है। तो ये हमारा ढेर सारा ये देखें मिक्सचर बन गया। अब इसमें और चीज़ें हम ऐड करेंगे। एक मैंने दरमियाने साइज़ की प्याज ली है, वो भी इसमें मैंने डाल दी। 3 हरी मिर्चें जो हैं ये तीखी वाली नहीं है, तो ये भी मैंने इसमें बारीक बारीक काट के डाल दी है, और 1 मुट्ठी धनिया जो है इसमें डाल दी है। तो अब 1 अंडा डाल के इसको तो अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। अगर आप इन कबाब को फ्रीज़ करना चाहते हैं तो इसमें प्याज ना डालें, तो और चीज़ें आप डाल सकते हैं। प्याज पानी छोड़ते हैं, तो इसलिए प्याज इसमें जो है आप स्किप कर सकते हैं। तो इन्हें अच्छी तरीके से मैं मिक्स कर दूँगी। तो काली मिर्च पाउडर मैंने इसमें मिलाया था, तो वो मैं वीडियो आपको जो है नहीं जो है हमारी शूट हुई, तो इसमें काली मिर्च भी 1 टीस्पून इसमें ऐड करनी। अब मैं इस तरह से मिक्सचर उठाऊँगी और इसके मैं इस तरह से गोल गोल कबाब बना लूँगी। तो ये देखें, ये बग़ैर सांचे के कितने अच्छे हमारे हाथ से कबाब जो है गोल गोल और ये बन जाते हैं। तो इस तरह से हमने कबाब बना लेने ये सारे। तो ये देखें, इस तरह से मैं इनको गोल कर लूँगी कबाब को, इनको गोल शेप दे दूँगी मैं। तो ये देखें जी, ये कबाब मैंने बना लिए। मिक्सर को हम अच्छे तरीके से इसको जो है पीस लेंगे। तो ये देखें जी, ये मैंने कबाब बना लिए। तो इसी तरह से ये देखें, मैंने थाल भर के हमारा जो है कबाब बन गए। आप इन्हें जो है बना के फ्रीज़ कर दें, तो ये जो है आप जब भी आपका दिल करे आप ऐसे बना सकते हैं। आप रमज़ान में तो ये बनाएं, बहुत ही मज़े के लगते हैं। तो ये देखें जी, मैंने ऑयल रखा है। तो ये मसाला तो हमारा पका हुआ है, लेकिन इनको हम बस डीप फ्राई इनको कर लेंगे।
तो ये जो है रमज़ान में इतना चीज़ नहीं खाई जाती, तो ये दाल मेरी बच गई थी, तो मैंने सोचा चलो आज मैं इसी तरह से ये कबाब बना लेती हूँ। तो ये हमारे कबाब बन गए। अब तो ये हमारी कोई चीज़ ज़ाया भी नहीं होती। तो इस तरह से कोई ना कोई जो है बचे हुए सालन से भी आप कुछ ना कुछ बना सकते हैं। तो ये मैंने आज इसके कबाब बनाए हैं, तो ये बहुत ही मज़े के खाने में लगते हैं। तो आप इस तरह से बनाएं तो ये बहुत ही जो है आसानी से बन जाते हैं। तो ये देखें जी, इनको मैंने डीप फ्राई कर लिया है। अब इन्हें हम निकाल लेंगे। ये देखें, ना ही हमारे कबाब टूटे हैं और ना ही जो है इतनी आसानी से हमने ये बना ली कबाब। तो ये देखें जी, ये कबाब हमारे रेडी हो गए। तो ये देखें, हमने इसे जो है टमाटर और जो है प्याज के साथ सर्व किया है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरी वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को लाजमी दबाएं ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिले। अल्लाह हाफिज़।